नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो आम आदमी पार्टी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी नेता उद्धव के जेल जाने की भविष्यवाणी करने लगे हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर है। ऐसे में नेताओं को तोड़कर ही आगे बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख की रात को ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, सभी विपक्षी दलों ने मोदी शाह पर खूब हमला किया। इसके साथ ही साथ मोदी को ललकारने का काम किया और कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हार रही है, इसलिए गलत हथकंडे अपनाकर नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। उसी कड़ी में अब बीजेपी नेता अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली के बाद महाराष्ट्र का नंबर है और महाराष्ट्र के बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी जेल जाएंगे। इस बात की हवा तब लगी जब बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि एक निवर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने परसेंटेज तय किया था वह भी जेल जा सकता है। भातखलकर के बाद इसी तरह का आरोप शुक्रवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाए और कहा कि महाराष्ट्र में शराब घोटाला हुआ है और जनवरी 2022 में ठाकरे सरकार ने भी शराब घोटाला किया था। अपने बयान में किरीट ने कहा कि तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने जनवरी 2022 में एक्साइज वाइन नीति में बदलाव किया। संजय राउत परिवार ने महाराष्ट्र में अशोक गर्ग मैगपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। हमने महाराष्ट्र के इस वाइन शराब घोटाले का पर्दाफाश किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अब महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे को लेकर बीजेपी के नेता हवा बना रहे हैं और क्यों। देखना होगा कि होता क्या है। बस इन्हीं बयानों को लेकर सोशल मीडिया में तूफान आया हुआ है और लोग पक्ष और विपक्ष में लिख रहे हैं और राजनीतिक नेता से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक अपने अपने स्तर से बयान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह का इस वक्त मोदी शाह ने माहौल उत्पन्न किया है, इससे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे को भी ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव से अलग होते हुए एकनाथ शिंदे ने भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाया था। जानकारी देते चले कि कुछ दिन पहले विधायक रविंद्र वायकर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे समय के हालात और जमीनी हकीकत को समझा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वैसे भी जांच एजेंसियां नेताओं का पीछा कर रही हैं। जो ठाकरे की पार्टी में अनिल परब, वैभव नाइक, राजन साल्वी, संजय राउत, किशोरी पेडनेकर समेत कई नेता जांच के घेरे में हैं। जानकारों का कहना है कि मोदी शाह का एक ही पैटर्न है, जहां बीजेपी कमजोर है तो दूसरे पार्टी को तोड़ो और अपने में मिलाओ। इसके साथ ही साथ जहां सरकार नहीं वहां सरकार में आने के लिए दूसरे विधायकों को तोड़ो और अपनी सरकार बनाओ और जहां कमजोर हो वहां ईडी से दबाव बनाओ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एनडीए को मजबूत टक्कर दे रही है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी करके मोदी शाह दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी मामले में एजेंसी द्वारा उद्धव का कनेक्शन स्थापित करके उनकी पार्टी की छवि खराब की जा सकती है। ऐसे में अगर ईडी मेन नेता को गिरफ्तार कर ले तो इसमें दो राय नहीं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या मोदी शाह उद्धव को गिरफ्तार कर लेते हैं या छोड़ देते हैं। देखना दिलचस्प होगा।